ज्यादा खतरा इसीलिए है, कोई जाहिल बोलता मैं चर्चा ही नहीं लाता। पढ़ा लिखा आदमी बोला है, जिसने राज सत्ता का सुख भोगा है, जिसके पिता मंत्री रहे, राज्यसभा में रहे, लोकसभा में एक ही बार रहे 84 में, और गवर्नर रहे कई राज्यों के, उसने बोला है। इसीलिए तो चिंता है कि मामला गहरा है, आपको नहीं, षड्यंत्र अंदर तक है। ये मान एक ठीक मुन्ना खान, ये बात कोई रज्जाक सब्जी वाला बोलता, मैं उसको डांट के आगे निकल जाता, कहते फालतू बात मत क्या करो। लेकिन खुर्शीद साहब बोलेंगे तब तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, इसके पीछे का क्या खेल है वो अनावृत करना होगा। प्रशांत पटेल जी, वो कांग्रेस कह रही है कि हम तो वो कर रहे हैं, इनको टोक रहे हैं, जैसे बच्चे को तो गलत गतिविधियों पर टोका जाता है, बाकी कोई खास बात नहीं। देखिए, हम लोग तो सदैव कहते हैं कि राजनीति में आपकी प्रतिद्वंदता भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से, आप मोदी जी की आलोचना करिए, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करिए। मैं तो स्ट्रीम में कहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि आप इतना कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो जाए, लेकिन आप लोग तो भाजपा और मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध में खड़े हो जा रहे हैं। करें देश बांग्लादेश बन जाएगा। अभी जब बहुत समय नहीं हुआ, श्रीलंका में इस तरह की हुई थी, ये लोग यही लोग कल्पना कर रहे थे कि श्रीलंका जैसे हालात भारत में होने वाले हैं। यही तो चाह रहे कि ऐसे हालात हुए नहीं। आज जब पूरे विश्व में देखिए महंगाई की स्थिति है, कहीं के उपद्रव चल रहा है, ब्रिटेन तक में उपद्रव चल रहा है, सीरिया लीबिया तक में हुआ, लेकिन भारत ने अपने देश को मोदी जी ने संभाल के रखा। कोई इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हो पाई, अर्थव्यवस्था भी मजबूती से रही, सभी लोगों को भोजन भी मिला। जब कोविड जैसा इतना समय हम लोगों ने सबको समान रूप से बना करके रखा, कोई इस तरह की चीजें नहीं है, ना ही कोई ऐसी स्थिति आई। जबकि हमारे भारत के आसपास के जितने देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, सब जगह वहां पे अस्थिरता का माहौल है। उसके बावजूद भारत ने अपने आप को संभाल करके रखा हुआ है। तो कम से कम देश के मामले में तो सब सारी पार्टियों को खड़े होना चाहिए। यहाँ देश का विषय है, कांग्रेस पार्टी से अधिक मेजोरिटी मैं देखता हूँ कि ममता बनर्जी ने इस मामले में अपनाई है। ममता जी ने बोला है कि भाई ये बांग्लादेश का विषय अंतर्राष्ट्रीय विषय है, इसमें जो केंद्र सरकार का जो रुख होगा वही हमारा भी रुख होगा, मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोलूंगी। ममता बनर्जी की तो राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं, क्षेत्रीय पार्टी। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी 60 साल तक देश में शासन किया, इनसे तो कम से कम मेच्योरिटी की उम्मीद की जानी चाहिए। कांग्रेस, ये लोग क्लेम श्रेय लेते हैं, ठीक है, बांग्लादेश बनाने का इंदिरा जी का, तो समय तो हमारी भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ साथ खड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी उसके बाद बनी, अन्य सारे मुद्दों पे हम लोग साथ में खड़े रहे। आपको कम से कम इतना तो ग्रेस दिखाना चाहिए। आप 3 बार सत्ता से बाहर हो गए तो देश को बर्बाद करने की आप लोग बात करने लगे। फिर कहते हैं कि भाई जनता हमको हरा देती है, जब जनता हरा देती है तो फिर आप ईवीएम का बहाना लेकर के आ जाते हैं। इतना दिल छोटा मत करिए, हार जीत होती रहती है, आगे हो सकता है जीत जाएंगे किसी राज्य में। ठीक है, आप ये कहिए कि भाजपा खत्म हो जाएगी, भाजपा घुटनों पर आ जाएगी, भाजपा सत्ता से बहिष्कृत हो जाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं दोबारा चौथी बार बनेंगे, आदि आदि जो बोलना बोलिए, किसी को आपत्ति नहीं। आपकी प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, उनको भी चुनाव लड़ना, आपको भी, लेकिन ये अधिकार किसी को हासिल नहीं कि आप भारत माता के लिए ये बद्दुआ मांगे। सोच कर देखिए, किसी पड़ोस का घर जल रहा हो और उसके सामने घर में जो लड़का रहता हो वो छत पे चला जाए और कहे कि या अल्लाह हमारे घर में भी ऐसी आग लगा दे, उसका क्या करेंगे हम? उसको क्या बोलेंगे? मैंने बड़ा आइडेंटिकल उदाहरण दिया है। सुजाता जी, पड़ोस में घर जल रहा हो और सामने वाले घर में लड़का जो है, वहां का पुत्र है उस परिवार का, वो छत पर जाकर हाथ में जल और तुलसी का पत्ता लेके कहे कि हे प्रभु ऐसी आग हमारे घर में भी नीचे लगा दो। ये क्या तरीका है? ये अक्षम्य है, अस्वीकार्य है, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई हो। आप मुन्ना खान साहब ने कहा कि सलमान खुर्शीद बड़े आदमी हैं। जी हां, मैं जानता हूं बड़े आदमी हैं, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं। ये बात किसी रज्जाक ने बोली होती, मोइन ने बोली होती, कोई शरीफा बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, तो हम चर्चा नहीं करते। सारी बातें स्वीकार्य हैं, लेकिन भारत के लिए बद्दुआ मंजूर नहीं, किसी सूरत में मंजूर नहीं, किसी परिस्थिति में मंजूर नहीं। जो बात मुन्ना खान साहब ने कही
क्या वो बातें बिना भाषा को घुमाए कांग्रेस पार्टी अपने लेटर हेड पर लिख के कह सकती है कि हिंदुओं की का वहां कत्लेआम हो रहा है, सरकार ने चूड़ियां पहन रखी हैं, हम सरकार से मांग करते हैं निर्णायक कार्रवाई करो? सर क्या बोल सकती है कांग्रेस? बोले तो हम मान लेंगे, आप प्रमुख विपक्षी दल है, बोलिए ना। ये क्या राहुल जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया? नहीं करेंगे। वो क्यों बच के चलना चाहते हैं और किस लिए बच के चलने चाहते हैं? वहां कोई क्रांति नहीं हुई पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में, जान लीजिए। वहां आतंकी जमात, कबीलाई कल्चर फिर से वापस आ गया, बस ये जान लीजिए। पूर्वी पाकिस्तान जैसा था वैसी स्थिति बांग्लादेश में बन गई। जो जाहिल लोग मुजीब की मूर्ति के ऊपर चढ़ जाए, वहां पेशाब करें और उसको तोड़ के गिरा दें, वो क्रांति करेंगे बेहुदे? वो क्रांति करेंगे? बांग्लादेश कौन लाया? मुजीब। भारत का सहयोग और मुजीब की सामर्थ्य, मुजीब का वहां संघर्ष। मुजीब के परिवार ने अपने परिवार से दसियों कुर्बानियां दी हैं, दसियों लोग मारे गए उनके परिवार के। उनकी मूर्ति तोड़ रहे हैं आप। इससे क्या आरक्षण का क्या लेना देना भी? हमको मालूम है ये जन्नत की हकीकत क्या है, ये क्यों हुआ है तथाकथित के सो कॉल्ड क्रांति। ये क्रांति सिनेमा जितनी भी क्रांति नहीं है, जान लीजिए, इतनी फर्जी क्रांति है। क्रांति करने वाले बकरी और ब्लाउज लूट के ले जाते हैं, ये क्रांति होती है? नहीं ना। मैंने पूछा कल किसी से कि लड़ाई शेख हसीना से थी, हसीना भाग गई, ठीक, आपका राज हो गया, यूनुस को बैठाओ चाहे मोइन को बैठाओ। फिर भाई साहब आप हिंदुओं के घर की मोहल्लों की तरफ क्यों गए माचिस लेके? इसका मतलब आपका प्लान कुछ और था ना। ये ऑल ऑफ सडन नहीं, क्योंकि हिंदू तो संघर्ष में ही नहीं था वहां। जो आपके राष्ट्रीय संघर्ष के विमर्श में कहीं शामिल नहीं, आप उसका घर फूकने क्यों गए? इसका मतलब षड्यंत्र गहरा है। आप एलिमिनेट करना चाहते हैं हिंदुओं को वहां से। खतरा यहां है, यहां। और अगर आपकी मंशा ऐसी नहीं थी तो बांग्लादेश की सेना ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उपाय क्यों नहीं किए? ये फॉल्स इंफॉर्मेशन फ्लोट की गई कि नहीं हम हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। 60-62 जिले हैं कुल, उसमें 24 जिलों में, 24 से ज्यादा जिलों में हिंसा हो रही थी हिंदुओं पर, लगभग आधा बांग्लादेश। ये प्रकृति बड़ी न्यायपूर्ण व्यवस्था है प्रकृति में। सुजाता जी, 40 से 47 तक अंग्रेजों ने जो घटिया घृणित खेल खेला भारत में, और उन्होंने भारत में माइनॉरिटीज्म के नाम पर पीठ थपथपाई, बोले ना वीर तुम बढ़े चलो, पाकिस्तान मांगो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम बांट के जाएंगे। ठीक है, आपने भारत बांट दिया जिन्ना को गोद में बैठाल कर। अब आज क्या हो रहा है अंग्रेजों की बस्ती में, ब्रिटेन में? भागने को रास्ता नहीं मिल रहा गोरों को, गिरा गिरा के पटक पटक के मारे जा रहे हैं अपने ही देश में। अब हाय हाय चिल्ला रहे हैं, करे ना इनको भगाओ। अब वो करे हम क्यों भागेंगे, अब तो तुम्हें भगाएंगे। लो, यूरोप में जो हुआ उससे ज्यादा गंदे स्वरूप में अब ब्रिटेन में हो रहा है। ये ब्रिटेन वही देश है जिसने भारत पर राज किया, और जब राज खत्म होने की स्थिति आई तो हिंदू और मुसलमान को लड़ा के चला गया, मुसलमानों पर हाथ रखकर, उनको पैट्रोनाइज करके। समय का चक्र घूमा। मैं दृश्य देख रहा था 2 दिन से। अब गोरा पागल हुआ घूम रहा है पूरे ब्रिटेन में, करना
ये हिंसक हैं, इनसे निजात चाहिए। अब निजात कहां मिले? आप उसके जबड़े में आ गए। भस्मासुर तैयार करिएगा तो अगर आप विष्णु नहीं हैं रावत जी, तो भस्मासुर आपको मार देगा। भस्मासुर से बचने के लिए फिर नारायण होना पड़ता है, और सब नारायण नहीं हो सकते। हमने फ्रांस को देख, यूरोपीय देशों को देखा, अब ब्रिटेन को देख रहे हैं, और अमेरिका देख चुका है, इसलिए आज तक दूध का जला है, छाछ भी फूंक फूंक के पी रहा है। वो देख चुका है कि उसके ट्विन टावर में जहाज गया था। ये समस्या है, इसको अनदेखा कर दें क्या? और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले या भारतीय मूल के लोगों के कष्ट से जुड़े मसलों पर भारत में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के लिए मनरेगा से लेकर संरेगा तक सैकड़ों विषय हैं, खूब खेलिए। ये एक तो भारत की सुरक्षा का विषय और भारतीय मूल के लोगों के ऊपर आया संकट का विषय है। क्या इसमें भारत से एक आवाज नहीं जा सकती थी? क्या मोदी और राहुल गांधी की आवाज एक नहीं हो सकती थी? क्या योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की एक आवाज नहीं हो सकती थी? मैंने बहुत सारे नाम लिए, आपने इन लोगों का कोई वक्तव्य सुना नहीं? कोई फर्क ही नहीं। गाजा के लिए जलूस निकाल सकते हैं आप अलीगढ़ में, बरेली में। रावत साहब, गाजा के लिए बरेली और अलीगढ़ में जलूस निकाल सकते हैं आप, हंगामा कर सकते हैं, लेकिन 1.25 करोड़ हिंदुओं के प्राण संकट में है बांग्लादेश में, तो आप एक शब्द नहीं बोलने को तैयार है। और सबसे गंदी चीज ये, जिसके लिए मैं बहस लेके आया, भारत में आप रहते हैं, भारत में जन्मे हैं। सुजाता जी ने ठीक कहा, भारत है तो हम हैं, और उसके लिए आप ऐसी दुआ मांगते हैं, ऐसी हसरत रखते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं कि श्रीलंका हो जाए, ये पाकिस्तान हो जाए, इस्लामाबाद हो जाए, रावलपिंडी हो जाए, ढाका हो जाए, ये चाहते हैं। फिर आप क्या करेंगे? फिर हो सकता है सड़क पर गिरा के लोग आपको भी मारे। तब बांग्लादेश बनने की दुआ न मांगिए। हो सकता है जब तक बांग्लादेश बने तब तक आप ही सरकार में हो जाओ, फिर आपके साथ भी वही होगा। कोई अपनी मां के लिए ऐसी दुआ बद्दुआ मांगता है क्या? हमने तो पृथ्वी को कहा, पृथ्वी माता है, भूमि माता है, हम पुत्र हैं। फिर देश तो देश है, उससे बड़ी चीज है। हमारे लिए भारत माता है। आप यहां रहकर उसके लिए बद्दुआ मत मांगिए। यह अस्वीकार्य है, यह नाकाबिले बर्दाश्त है।